Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope so you will be good and fine. Students, in the previous video lecture we have covered the scope of management. Okay. In today lecture we will cover area of management. Areas of management we will cover in the today video lecture. So let's start. Hope so you are studying, you are attending and you are revising my all video lectures. So in this way you can better understand about the basic concept of the management. And have you any problem, any query, then you can ask. Again we can revise the lectures according to your problems. Okay, so let's start today lecture. Areas of management under fundamental of management. Regardless of their level, manager may work in various areas within the organization. Okay, if we are talking about any organization comprised in different departments, and every department has a manager for performing their activities and the functions of in the organization. Okay, so in this way we can say that every area comprise a different activity, and that activity have to manage by the managers. Okay, here first one is marketing manager. Marketing manager work in the area related to his marketing functions. Okay, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मार्केटिंग मैनेजर की फर्स्ट बात कर रहे हैं. तो मार्केटिंग मैनेजर क्या है, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है. द वेरियस फंक्शन विच आर रिलेटेड टू मार्केट, द वेरियस फंक्शन विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, that functions must be managed, must be handled, must be planned, must be controlled by the marketing manager. In this way he and she can better understand about market. First thing. Second thing, he and she can better in the efficiency, with the efficiency and effectiveness they can achieve their goals and objectives. Okay, so first one is marketing manager work in area related to the marketing functions, getting consumer and client to buy the organization product and services. तो किस तरीके से हम कस्टमर तक रीच कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know about your customer. What is your customer, which type of your customer, and what are his her need and wants. But okay, in the present time about his her expectation, his liking and disliking you have to identify. तो ये सारे काम किसके हैं, मार्केटिंग मैनेजर के हैं. और मार्केटिंग मैनेजर विद द हेल्प ऑफ देयर सेल्स फोर्स इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और साथ के साथ जो भी उनके डे टू डे टारगेट्स हैं उनको अचीव करता है. तो पहला जो एरिया ऑफ मैनेजमेंट है इन द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजर. तो मार्केटिंग मैनेजर क्या है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अब उस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, उस प्रोडक्ट का प्राइस, एडवर्टाइजिंग, बजटिंग, सेल्स फोर्स, प्रमोशन, ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट और मार्केटिंग से रिलेटेड है. अब हर फंक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करना है, इट विल बी मैनेज बाय द मार्केटिंग मैनेजर. ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजर. सेकंड वन इज फाइनेंशियल मैनेजर्स. ओके, सेकंड वन फाइनेंशियल मैनेजर. फाइनेंशियल मैनेजर्स डील प्राइमरली विद एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. आपके पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आप उनके साथ डील कर रहे हैं. अगर आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़. जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो ये एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है, डे टू डे जैसे आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, आप डेबिट क्रेडिट का काम कर रहे हो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो. ठीक है, अब बैलेंस शीट आप अपने जो भी आपकी जो टीम है उसके साथ मिलकर आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल आप हो कि आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. तो फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको मैनेज करनी है और साथ के साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी है.
ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। सेकंड वन दैट इज फाइनेंशियल मैनेजर डील प्राइमरली विद एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कब कितना फंड रेज करना है, किस तरीके से फंड की एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, आप बजटिंग कर रहे हो, आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें किस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है। अगर आप बात करें हम जैसे सपोज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जैसे प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ आने वाले टाइम में इतने फंड की रिक्वायरमेंट है होगी किसमें, रॉ मटेरियल परचेजिंग के लिए। तो हर एक फंक्शन यानी कि एलोकेशन ऑफ फंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से टाइम पे हमें परफॉर्म करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फाइनेंशियल मैनेजर की। तो इसीलिए एरिया ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फाइनेंशियल मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर डील एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज सच एज अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में मैंने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करके लिख दी हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है। अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ गई, बहुत सारे फंक्शन इसमें इंक्लूड हो गए। एंड इन्वेस्टमेंट, कब हाँ हमें कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास फंड अवेलेबल है, अगर हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, हमारा टर्नओवर यानी कि प्रॉपरली हम क्या है फाइनेंशियली हेल्दी हैं, तो उस केस में फिर क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई नई चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। हो सकता है आप एक नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करो, आप नई यूनिट स्टार्ट करो, तो ये सारे डिसीजंस किसके थ्रू, फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू ही लिए जाते हैं। थर्ड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर ऑल्सो मैनेज वेरियस एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू operations. Okay. Operation managers are concerned with creating and managing the system that create an organization, product and services. Okay. Main responsibilities are production control, first thing, inventory control, quality control, plant layout, okay, and site selection. All these are responsibility bear by operation manager. Okay. About product and services, he will decide which type of product we will produce in the organization. According for this purpose he can find out the decision with marketing managers कि भाई किस टाइप की नीड आ रही है, किस टाइप की कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है। पहली चीज़, प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन होना है अगर हमें पता है। ठीक है। और हम बात करें प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी की, प्रोडक्शन कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग, ठीक है, क्वालिटी और प्लांट लेआउट, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन मैनेजर, और वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करता है। तो थर्ड वन यहाँ पे है एरिया ऑफ मैनेजमेंट में ऑपरेशन मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फोर्थ वन स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है। फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस ही विल अकाउंटेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, ही विल प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। ठीक है। तो हियर रिटन, human resource manager are responsible for hiring and developing employees. They are involved in human resource planning. Okay. They will plan about human resource recruitment and selection, employees training and development program. All activities are related to human resource and performed by the human resource in the organization. Okay. Whether we are talking about the placement at the planning of recruitment and selection, and whether we are talking about the training and development program, all activities are related to HR and performed by the HR manager and managed by the HR manager. HR manager with their department, with the help of their team, performing all these activities as manage all these functions very efficiency, with very efficiency and with effectiveness. Okay. So next one is human resource manager are responsible for hiring and developing employees.
They are involved in human resource planning, recruiting, selection, employees, training and development. And human resource also perform the functions which are related to compensation, okay, about bonus, about wages, all these functions are performing by the HR department and managed by the HR manager, human resource manager. Next one is journal manager. Journal managers are not associated with any particular management, especially basic basic familiar with all functions area of management. General management is related to all the management activities, okay, with the all area of managers also and perform their duties and their responsibility, okay. तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर और हर डिपार्टमेंट के फंक्शन से उसका क्या है, कनेक्शंस रहता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीएम यानी कि जर्नल मैनेजर। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। होप सो आपको समझ में आया हो। सिंपल हमने बात करी आज में एरिया ऑफ मैनेजमेंट की। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 एरिया कवर करे मैनेजमेंट के, जो कि मेन और इम्पॉर्टेंट होते हैं: मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स और लास्ट वन है जर्नल मैनेजर की, ओके। तो ओके, थैंक यू।